ऐसा क्या किया है मैंने? आखिर कसूर क्या है मेरा? कोई कसूर नहीं है तुम्हारा। बस उनका दिल पत्थर हो चुका है और उन्हें कोई एहसास नहीं रिश्ते का। और यही वजह है कि वो अकेले हैं। खुद देख लो, उनके आसपास कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जो उन्हें चाहता हो। मगर तुम अकेले नहीं हो। सब तुम्हें चाहते हैं, तुम पर यकीन करते हैं, और सबसे बढ़कर मैं। तुमने बहुत बड़ा काम किया है फराद, अपनी गलतियां तस्लीम करके। तुमने कोई बात नहीं छुपाई। तुमने जिंदगी का एक नया सफर शुरू किया है। जिंदगी खूबसूरत है और तुम्हारे बाबा को इसे बदसूरत बनाने की इजाजत हम हरगिज़ नहीं देंगे। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम मेरी शरीके हयात हो। तुम मेरी जिंदगी में एक नायाब तोहफे की तरह हो। तुम्हें ही देखने आ रहा था। चलेंगे डॉक्टर के पास? चलते हैं। तो जरा मुस्कुराओ ना, अपने बेबी को देखेंगे हम। मैं तुम्हें उदास नहीं देखना चाहता। ठीक हूं मैं, फिक्र मत करो। बस थोड़ी सी। बताओ क्या बात है? थोड़ी परेशान हूँ शायद मैं। बेबी की हालत कैसी है? खैरियत होगी ना सब? ओए पागल, परेशान मत हो। सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। तुम्हें और बेबी को कुछ नहीं होगा। चलो अब। आराम से। पता नहीं कैसे लोग हैं हम। अच्छा, जरा बताना कैसे लोग हैं हम? इंतहाई नाकाबिले एतबार लोग। और तुमने ये कैसे सोच लिया? जानती हो कि कैसे सोचा? उन दोनों ने हम पर भरोसा करके वो लिफाफा हमारे पास अमानत रखवाया और हमने क्या किया? हमने खो दिया उसे। आज के बाद वो हम पर भरोसा नहीं करेंगे। तुमने तो अपने जहन पे सवार कर लिया है। हाँ तो और क्या करूं? आज लिफाफा गुम हो गया और कल को उनका बच्चा भी गुम कर देंगे। वो तो बच्चे को देखने भी नहीं देंगे हमें। अब मैच भी नहीं देख पाएंगे। ये क्या बकवास है? हम जा तो रहे हैं हॉस्पिटल रिपोर्ट लेने के लिए। मुश्किल है। तुम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हो। अभी कोई कयामत तो नहीं आ गई ना? जवेरिया भाभी हमारे साथ नहीं है। उनके बगैर वो हमें कभी भी रिपोर्ट नहीं देंगे। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं डॉक्टर को जानती हूँ। जवेरिया के साथ कितनी बार गई हूँ मैं। उन्होंने देखा है मुझे। हम उन्हें पार्टी का भी बता देंगे। अच्छा अच्छा सोचो, मैं कोई अननोन नहीं हूँ जो वो मना करेंगे। अब चलो चुपचाप। ऐसा ही हो इंशाल्लाह। अब ऐसे खड़ी क्यों हो तुम? चलो चलकर ये काम निपटाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। बस भी करो, अभी डॉक्टर पहुँचे भी नहीं होंगे हॉस्पिटल। तो फिर इतनी जल्दी घर से निकलने की क्या जरूरत थी? अरे इसके लिए आज ये प्लास्टर उतर जाएगा, अब समझे? हाँ अच्छा होगा कि आज ये प्लास्टर उतर जाए। ये तो बोझ बन गया है हमारे लिए। ये तो बिल्कुल ठीक कहा। आज जान छूट ही जाएगी इससे। डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर कोई काम है तो बताइए। नहीं शुक्रिया। ठीक हो ना तुम? नहीं मालूम। उस वाकये के बाद पहली बार चेकअप करवा रही हूँ, इसलिए दिल में खौफ सा है कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। जरा चेकअप तो होने दो। खुशखबरी मिलेगी हमें, यकीन करो। इंशाल्लाह। चलो चलें।
दिलान, चलते हैं। दिलान साहिबा, इतनी सख्त दिल ना बने। अपनी माँ से ये खुद को दूर ना कीजिए। सभी साहिबा जो कुछ कर रही हैं वो आपकी हिफाजत के लिए है। उनके साथ खराब रवैया ना रखिए। लेकिन हिफाजत से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं वो। रिवा, तुम भी जानती हो वो जो कर रही हैं ठीक नहीं कर रही। चलो, हमें देर हो रही है। हसन साहब, फराद को क्यों तंग करते रहते हैं? समझा नहीं तुम्हारी बात। समझाती हूँ मैं। इतना अरसा उसको इस्तेमाल करना काफी नहीं था? और कितनी तकलीफ पहुंचाएंगे उसे? एक बाप अपनी औलाद को इतनी तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? बेअदब, मुझसे इस तरह बात करने वाली कौन होती हो तुम? गुल कारबे हूँ मैं, बीवी हूँ फराद की। आप माने या ना माने, बहू हूं मैं आपकी, तो इसीलिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अपनी हरकतों से दूर रखें उसे। अपनी महरूमियों का बदला फराद से मत लिया करें। अपनी खुशी से जिंदगी जीने दें उसको। अपनी असलियत मत भूलना। मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर शादी करने से लगता है खुद को नस्ली कारबे समझना शुरू कर दिया तुमने। अच्छी तरह ये बात सुन लो, तुम इस घर की खादमा थी और आज भी मेरे बेटे की नौकरानी ही हो। मत भूलना ये। मैं फराद का बाप हूँ, बाप। अपनी अदाओं से, नखरों से दिमाग खराब कर दिया है तुमने उसका। ऊंची उड़ान का सोचना भी मत कभी। देखना तुम, चंद दिन में फराद का दिल तुमसे भर जाएगा। और हाँ, वो वक्त आने पर तुम्हें फराद को भूलकर यहां से हमेशा के लिए जाना होगा। आपको माहिर नफ्सियात की जरूरत है हसन साहब। आपका मसला मैं नहीं, मसला है फराद, आपका बेटा। वो मुझे ना भी पसंद करे या मुझे छोड़ दे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मोहब्बत करती रहूंगी हमेशा की तरह। काश कि ये मोहब्बत आपने अपने बेटे को दी होती। काश कि उसे इस बात का भरोसा होता कि वो कुछ भी करे उसका बाप पीछे खड़ा है। मगर आपने क्या किया? आपने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। आपका जमीन मुर्दा हो चुका है। आप बेहिस हैं। अफसोस, सद अफसोस। अब आखिरी बार कह रही हूं, अपना मनहूस साया उससे दूर रखिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।